नमस्कार। आज हम बिहार हिंदी हिंदी एजुकेशन में नेट जीआरएफ के हिंदी के कहानी के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। ईदगाह ईदगाह के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, ईदगाह रचना कौन सी विधा है? ईदगाह रचना कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी नाटक। तो ईदगाह कहानी कौन सी विधा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कहानी। प्रश्न दो है ईदगाह कहानी किसके द्वारा लिखित है? ईदगाह कहानी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो ईदगाह जो कहानी है यह किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। देखिए इसके आगे प्रश्न है 3। ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष है। ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1933 और ऑप्शन डी है 1934। तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष ऑप्शन सी हो जाएगा 1933। इसके आगे प्रश्न 4 है, ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ईदगाह जो कहानी है वह किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए है सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन बी इंदु पत्रिका, ऑप्शन सी समालोचक पत्रिका, ऑप्शन डी चांद पत्रिका। तो ईदगाह जो कहानी है यह किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चांद पत्रिका में प्रकाशित होती है। प्रश्न है आगे, प्रश्न 6 है, ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? ऑप्शन ए राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण, ऑप्शन बी मनोरंजन एवं हास्य व्यंग पर, ऑप्शन सी नारी सशक्तिकरण पर, ऑप्शन डी बाल मनोविज्ञान चित्रण पर। तो जो ईदगाह कहानी है ये किस पर आधारित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान सुंदर चित्रण पर आधारित है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न आगे है, प्रश्न 6 है, रमजान के कितने रोज़ों बाद ईद आती है? रमजान के कितने बाद ईद आती है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 35 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन, ऑप्शन डी 40 दिन। तो रमजान के कितने रोज़ों बाद ईद आती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 30 दिन। प्रश्न 6 है, ईदगाह जाने के लिए कितने कोस पैदल यात्रा करना है? इनकी जो ईदगाह कहानी है उसमें ईदगाह में मेला जाने के लिए कितने कोस यात्रा करना है? ऑप्शन ए है 2 कोस, ऑप्शन बी 3 कोस, ऑप्शन सी 4 कोस, ऑप्शन डी 5 कोस। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 3 कोस पैदल यात्रा करना है। प्रश्न 6, प्रश्न 6 है, ईदगाह कहानी में किनके पास कितने पैसे थे? ईदगाह कहानी में किनके पास कितने पैसे थे? मिलान कीजिए। तो इसमें से हम लोगों का मिलान करना है। तो देखिए इसमें से हम लोगों का हो जाएगा महमूद के पास कितना पैसा था? 12 पैसा। महमूद जो था उसके पास 12 पैसे थे। और उसके बाद मोहसिन है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। और हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। तो इस तरह मिलान कीजिए। बाकी समी और नूरे के पास ये पैसे का लेखा जोखा नहीं है,
तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा, और ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा, और ऑप्शन डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है 8, ईदगाह मेले में खिलौना खरीदते हैं बच्चे। ईदगाह मेले में खिलौना खरीदते हैं बच्चे, तो इसमें मिलान कीजिए कि कौन जो है कौन सा खिलौना खरीदा है। देखिए इसमें से हम लोग का हो जाएगा महमूद। महमूद जो है वह क्या खरीदता है? महमूद जो है सिपाही खरीदता है, महमूद सिपाही। और मोहसिन है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है। और हामिद है, हामिद चिमटा खरीदता है। और हामिद चिमटा खरीदता है। नूरे, नूरे क्या खरीदता है? वकील खरीदता है। और समी क्या खरीदता है? धोबिन खजरी खरीदता है। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न आगे है, ईदगाह के ऊपर किस वृक्ष की छाया थी? ईदगाह वृक्ष के ऊपर किसकी छाया थी? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी इमली। तो ईदगाह के ऊपर किस वृक्ष की छाया थी? तो इसमें से हो जाएगा इमली का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इमली। प्रश्न है 10। प्रश्न 10 है, हामिद कितने वर्ष का लड़का है? हामिद जो है यह कितने वर्ष का लड़का है? ऑप्शन ए है 4 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 9 से 10 वर्ष। तो हामिद जो है 4 से 5 वर्ष का लड़का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 11। प्रश्न 11, हामिद के दादी का क्या नाम था? हामिद के दादी का क्या नाम था? ऑप्शन ए अब्दाली, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी अमीना, ऑप्शन डी फहीमीन। तो हामिद के दादी का क्या नाम था? अमीना था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है 12। प्रश्न 12 है, ईदगाह कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? जो ईदगाह कहानी है मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? ऑप्शन ए मानसरोवर भाग 1, ऑप्शन बी मानसरोवर भाग 2, ऑप्शन सी मानसरोवर भाग 3, ऑप्शन डी मानसरोवर भाग 4। तो ईदगाह जो कहानी है मानसरोवर के किस भाग में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मानसरोवर भाग 1 में कहानी संकलित है। प्रश्न है 13। प्रश्न 13 है, मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियाँ संकलित है? जो मानसरोवर भाग 1 है इसमें कितनी कहानी संकलित है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 29। तो मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियाँ संकलित है? 27, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 27। प्रश्न 14 है, मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? जो मानसरोवर है वह कितने भागों में प्रकाशित है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। तो जो मानसरोवर है कितने भागों में प्रकाशित है? 8 भागों में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न है 14। प्रश्न 14 है, प्रश्न 14 है, ईद के दिन हामिद की दादी ने फ़हीमीन के कपड़े कितने पैसे में सिली थी? जो ईदगाह के दिन जो है हामिद की दादी फ़हीमीन के कपड़े कितने पैसे में सिली थी? तो ऑप्शन ए 10 पैसे, ऑप्शन बी 8 आने पैसे,
ऑप्शन सी 2 पैसे, ऑप्शन डी 3 पैसे। तो जो हामिद की दादी है वह कितने पैसे में कपड़े को सिली थी? 8 आने पैसे में सिली थी। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है आगे, प्रश्न है 16, हामिद के पिता की मौत किससे हुआ था? हामिद जो है उसके पिताजी का मौत किससे हुआ था? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी लकवा। तो हामिद के पिता की जो मौत हुआ था वह किससे हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैजा के कारण हुआ था। प्रश्न है 17, हामिद प्रश्न 17, हामिद मेले में खिलौना कितने पैसे में मिले थे? ईदगाह मेले में खिलौने कितने पैसे में मिले? जो ईदगाह मेले में जितने भी बच्चे गए हैं वो कितने कितने पैसे में उनके खिलौना मिले थे? ऑप्शन ए 3-3 पैसे, 2-2 पैसे, 4-4 पैसे, 2-4 पैसे और ऑप्शन डी 9 पैसे। तो ईदगाह मेले में खिलौने कितने पैसे मिले थे? 2-2 पैसे में मिले थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है 17, हामिद के चिमटे का क्या नाम था? हामिद के चिमटे का क्या नाम था? ऑप्शन ए रुस्तम हिंद, ऑप्शन बी जय हिंद, ऑप्शन सी जय सोनिहाल, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हामिद के चिमटे का क्या नाम था? रुस्तम हिंद था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 19, प्रश्न 19 है, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, यह किसने कहा था? जो हामिद है, हामिद जो चिमटा खरीदा है उसी हामिद से प्रश्न उठाते हैं कि तुम्हारा जो चिमटा है उसका मुंह रोज जलेगा, तो यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है हामिद, ऑप्शन बी सम्मी, ऑप्शन सी महमूद, ऑप्शन डी मोहसिन। तो तुम्हारा चिमटा का मुंह रोज आग में जलेगा, यह किसने कहा था? मोहसिन ने कहा था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न आगे है, प्रश्न है 20, ईदगाह कहानी में कथनों को मिलान कीजिए। ईदगाह कहानी में कथनों का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया है महमूद, तो महमूद को मिलाइए। तो महमूद ने क्या कहा था? तो महमूद बोलता है तो यह चिमटा कोई खिलौना है। महमूद इसका 2 हो जाएगा। महमूद बोलता है तो यह चिमटा कोई खिलौना है। मोहसिन क्या बोलता है? मोहसिन का हो जाएगा 1, लेकिन दिल में कह रहे हो कि मिले तो खा लें। यानी कि मोहसिन जो है बोलता है लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लेंगे। तो बी का पहला हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला। अब है सी हामिद। हामिद क्या कहता है? मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है। तो ये इसका सही हो जाएगा। हामिद बोलता है कि मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है। नूरे क्या बोलता है? नूरे यह सिपाही बंदूक वाला है। जो सिपाही है बंदूक वाला है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। प्रश्न आगे है, ईदगाह के मेले से लोग गांव कब पहुँचे? मतलब जितने भी ईदगाह के मेले में गए थे वह कब गांव पहुँचते हैं? ऑप्शन ए 10 बजे, ऑप्शन बी 12 बजे, ऑप्शन सी 11 बजे, ऑप्शन डी 9 बजे। तो ईदगाह के मेले में लोग गांव कब पहुँचते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 बजे जो लोग हैं वह घर पर पहुँचते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है आगे, ईदगाह कहानी का नायक कौन है? ईदगाह कहानी के नायक कौन है? ऑप्शन ए अमीन, ऑप्शन बी सम्मी, ऑप्शन सी मोहसिन, ऑप्शन डी हामिद।
ईदगाह कहानी के नायक कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हामिद है। प्रश्न है 23। प्रश्न 23 है, ईदगाह कहानी में पात्र कौन है? मिलान कीजिए। ईदगाह कहानी में पात्र कौन कौन है उसको हमें मिलान करना है। तो चौधरी क़यामत अली भी है, ऑप्शन बी मोहसिन भी है, ऑप्शन सी हामिद भी है, ऑप्शन डी रजिया बेगम और ऑप्शन ई नूरे। तो देखिए इसमें से चौधरी क़यामत अली भी हो जाएंगे, मोहसिन भी हो जाएंगे, सी हामिद भी हो जाएगा और ई भी नूरे भी हो जाएंगे। तो इसमें रजिया बेगम नहीं है। जो ईदगाह कहानी इसमें पात्र नहीं कौन है? रजिया बेगम। तो इससे मिलान कीजिए। ऑप्शन ए, सी का ए, बी, ए होगा नहीं, इसमें मिलान कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये भी नहीं, ए, बी, सी और ई, ए, बी, सी और ई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ईदगाह कहानी में पात्र कौन कौन है? मिलान कीजिए। तो चौधरी क़यामत अली, मोहसिन, हामिद और नूरे हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न है, ईदगाह कहानी से अंतिम प्रश्न, प्रेमचंद हिंदी के संभवतः पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। यह कथन किसका है? प्रेमचंद हिंदी के संभवतः पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी कमल किशोर गोयना, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमल किशोर गोयना ने यह कहा कि प्रेमचंद हिंदी के संभवतः पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। यही कथन किसने कहा था? कमल किशोर गोयना ने कहे थे। ऑप्शन सी सही होगा। साथियों, हमारे चैनल को बिहार हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।